स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन में। आपका खबरों में बढ़ेगा आगे। निरसा में ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। एक फर्जी अभियंता ने थाने को आधार बनाकर 1.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। मामले में एमपीएल ओपी प्रभारी वसीम अनवर खान के पास एक शख्स पहुंचा। उसने खुद को अभियंता बताते हुए किसी स्थानीय ठेकेदार को बुलाने का निवेदन किया। उसने कहा कि उसे जिले में ही एक टेंडर करना है। मदद की बात सोचकर थाना प्रभारी ने एक स्थानीय ठेकेदार को बुला लिया और उससे कहा कि पूरे मामले को समझ ले। फर्जी अभियंता ने ठेकेदार को बताया कि यह टेंडर 8 लाख का है। इस आधार पर ठेकेदार को मार्जिन के 1.5 लाख रुपए अभियंता को देने होंगे। इस 1.5 लाख रुपए से पाइप, नल, फिटिंग का सामान आएगा, जिससे ठेकेदार की मदद हो जाएगी। ठेकेदार ने बिना सोचे समझे फर्जी इंजीनियर को 1.5 लाख रुपए भी दे दिए। जिन पैसों को लेकर फर्जी इंजीनियर फरार हो गया। अब पीड़ित इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सामान आपको दे देगा, पैसा दे दीजिए उसको। 2 लाख रुपया मांगा था। तो 2 लाख रुपया जब मांगा था तो हम बोले सर हमारे पास तो पैसा नहीं है। बोले देखिए ना कहीं से व्यवस्था करके इसको दे दीजिए पैसा। तो बोले ठीक है सर। तब तो हम फिर मनोज मंडल को फोन किए। मनोज मंडल बोल रहा है कि मेरे पास 1.5 लाख रुपया है फिलहाल। तो बोला ठीक है 1.5 लाख रुपया दीजिए और 8 लाख का टेंडर मिलेगा। तो हम बोले मनोज मंडल को, फिर हम बैंक उसका चेक लिए। चेक लेने के बाद फिर हमारे साथ वो आदमी को भेज दिया। भेजने के बाद फिर वो भी बैंक हमारे साथ गया। फिर वहाँ से हम पैसा दिए। जानकारी नहीं कौन कौन सा पेपर लगता है, कौन सा नहीं लगता है, कितना दिन का एग्रीमेंट होता है, ये सब वगैरह वगैरह आप अपना चेक कर लीजिएगा। तो बोझ की ठीक है, बोझ की चलिए यहाँ से धनबाद और हम आपका सारा काम ओके करा देंगे। हम बोला बस हम यही इतनी बात जानते हैं। उसके बाद यहाँ से लोग धनबाद के लिए प्रस्थान किए। बीच में क्या किए न किए ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन सुनने में आया उस दिन सामान आपको दे देगा, पैसा दे दीजिए। किस तरह से इस फर्जी इंजीनियर ने एक अनोखे अंदाज में, आप यूं कहें कि इन्होंने 1.5 लाख रुपए का चूना लगाया एक ठेकेदार से। कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। एक साइबर क्राइम आपने सुना होगा, बहुत ही तेजी से झारखंड में ये धंधा फल फूल रहा है। और अब देखिए कि फर्जी लोग किस तरह से अलग अलग हथकंडे अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हम ज्यादा जानकारी के लिए निरसा से राजेश का रुख करेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है राजेश। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि अभियंता, जो कि फर्जी अभियंता रहता है, वो थाना प्रभारी से मिलता है और कहता है उसे कि मुझे एक ऐसे ठेकेदार का पता दीजिए जो मेरा काम कर सके। 8 लाख रुपए का टेंडर है। उस थानेदार ने यह भी जहमत नहीं उठाई कि वो पता कर सके कि ये अभियंता फर्जी है या वाकई में ये अभियंता है। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया एक ठेकेदार से और अब 1.5 लाख रुपए का चूना इस फर्जी अभियंता ने लगा लिया है। राजेश, जो ओपी प्रभारी की उनकी भी जो इसमें भूमिका है, उससे ही कहीं ना कहीं यहाँ आप जो पीड़ित है वो संदेह कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी वरीय पदाधिकारी से शिकायत की गई है। चूंकि सिर्फ वो एमपीएल की ओपी प्रभारी ही नहीं और निरसा इंस्पेक्टर कार्यालय भी लेके गया वो फर्जी जेई के द्वारा, फर्जी अभियंता के द्वारा। तो 2 पुलिस के कार्यालय में ले जा करके और बीच रास्ते में पुलिस के कार्यालय में पीड़ित को बिठा करके और पैसे लेकर के फरार होना, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पुलिस पदाधिकारी के, पुलिस के ओपी में जाकर के इस तरह के काम को अंजाम देना, इस तरह का फर्जी एक सीन क्रिएट करना कि यहाँ पर एक बोरिंग की जाएगी, जिस स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पे बोरिंग की जाएगी, लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और ओपी प्रभारी ने ये जहमत नहीं उठाई कि उसकी आईडी कार्ड चेक की जाए या किस तरह का, कहाँ से आया है वो। क्योंकि वो शायद जिस बाइक से आया था उसपे स्वच्छ भारत सिर्फ लिखा हुआ था। तो वो ओपी प्रभारी बता रहे थे कि उनके बाइक पे स्वच्छ भारत लिखा हुआ था। और इस तरह की जो बात की, वो कहीं से बाहर से आ रहे थे, तब तक वहाँ के जो पुलिस कर्मी थे वो उन लोगों को जगह दिखा रहे थे कि आप इस जगह ऐसे वैसे कर सकते हैं। इनकी एंट्री होती है एमपीएल ओपी प्रभारी की और उसके बाद ये सारा जो वाकया है यहाँ से शुरुआत होता है। उसको बुलाने का, जो संवेदक है, जो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर है, उसको बुलाने का, वहां से सारा वाक्य शुरू होता है। और उनकी एक तरह से कहे तो उनकी छत्रछाया में, उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में इस घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि
ये छोटा मामला नहीं है। जी। दो कार्यालय, पुलिस के 2 कार्यालय में जा करके और बीच में इस मामले को अंजाम देकर वो साफिर जो जेई है वो फरार हो जाता है। 1.5 लाख का ठगी और उसके बाद वो दर की ठोकर खा रहा अभिजीत भट्टाचार्य। किसान चलिए, तो यहाँ पर जांच का विषय है, पीड़ित को इंसाफ दिलाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारी के लिए। विश्वजीत भट्टाचार्य जो पीड़ित है, सीधा उनका रुख करते हैं और वो हमारे साथ इसमें फोन लाइन पर है। विश्वजीत जी, अभी हम हमारे सहयोगी निरसा से राजेश है, उनसे भी बातचीत कर रहे थे। देखिए, यहाँ पर कई चीजें जो है समझ के बाहर है। एक तो जो ठेकेदार आए, उन्होंने थाना प्रभारी से वो मिलते हैं और फिर थाना प्रभारी ही आपको इंट्रोड्यूस उस ठेकेदार से करवाते हैं और इनिशियल रकम जो 1.5 लाख रुपए आप वो उनके पास जमा करते हैं। ना थाना प्रभारी ने जहमत उठाई ये पता लगाने की कि आखिर ये वाकई में अभियंता है या फिर फर्जी है, और आपने भी ये जानना नहीं जरूरी समझा कि आप जिन्हें 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं वाकई में वो अभियंता या कोई फर्जी है। जी बोलिए। एक्चुअली बात है कि हम मैंने गए हैं वहाँ पर। जी। जाने के बाद वो लोग बात कर रहा था आपस में। आपस में बात करने के बाद हमको लगा कि उसके साथ वो मैंने बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको मैंने जानकारी नहीं ली है उससे, ठीक है, कि मैंने वो नहीं, आपको लगा कि चूंकि वो थाना प्रभारी के साथ वो शख्स आया है तो यानी कि वो जेन्युइन है। हाँ, जेन्युइन है, बस यही बात है और कुछ बात नहीं है। अच्छा, तो आपने अब क्या इस पूरे मामले पर सनहा दर्ज कराया? वो थाना प्रभारी जी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? थाना प्रभारी जी का कहना है अभी तो केस लिया नहीं, ठीक है ना जी। केस तो लिया नहीं, तो केस मान लीजिए बोल रहा है कि मैंने हम लेंगे, वो चेंज कीजिए थोड़ा, मैंने उसका अगेंस्ट में केस कीजिए, जो पैसा लेके गया और हम लोग का गवाह रखिए। जी। कोई थाना केस यानी कि वो खुद को क्लीन चिट दे रहे, वो खुद इस पूरे मामले से बचना चाह रहे हैं। हाँ, बचना चाह रहा है, बस और कुछ नहीं। चलिए, हालांकि यहाँ थोड़ी गलती आपकी भी है विश्वजीत जी, आपको पता लगाना चाहिए था कि आप जिनको पैसा दे रहे हैं वो क्या कोई फर्जी है। 1.5 लाख रुपए यूं ही कोई किसी को नहीं दे देता। मेन चीज, हम ये ब्लॉक में हर जगह हम काम करते हैं। हम सोचे मैंने मुखिया जी उसका फोन नंबर दिया था, कैश तो में आपने 1.5 लाख रुपए दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका विश्वजीत जी। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कंप्लीट कीजिए। हाँ, मुखिया जी हमको फोन नंबर दिया कि जाके मिलिए, एक तो काम है, तो उसी आशा में हम गए हैं। तो देख रहे हैं जेई और आपस में थाना प्रभारी बात कर रहा है, तो हमको बोला ये काम तो आपको फिनिश करना है। तो हम बोले कितना दिन में सर? बोला 5 दिन में। बोले इसको आपको मैंने सिक्योरिटी मनी के रूप में आपको ये सामान लेना पड़ेगा, तो इसको पैसा देना पड़ेगा आपको। तो हम बोले ठीक है, हम पैसा तो हमारा पास नहीं है, फिलहाल हम दोस्त से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्त से बात किए तो वो बोला हाँ मैंने हमारे पास जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है ना, आइए आप। तो हम जहाँ बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उठाए वो भी साथ था मेरा पास खड़ा हुआ। जी, यानी कुल मिलाकर आपने 1.5 लाख रुपए उसके हाथ में दे दिए। अभी यहाँ पर कई सवाल है और इसके साथ साथ देखिए सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं। अब उनकी पहचान सार्वजनिक होनी चाहिए कि आखिर वो कौन है। आपने सनहा दर्ज भी कराया है और उम्मीद करते हैं हम विश्वजीत जी कि आपको इंसाफ मिले। लेकिन एक बड़ी बात ये भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विश्वजीत जी हमसे बात करने के लिए, लेकिन बड़ी बात ये भी हो जाती है कि किसी को यूं ही चलते फिरते काम का झांसा हो या किसी तरह के टेंडर की बात होती है, 1.5 लाख रुपए दे देना और बाद में पछताना और बाद में खुद का मुसीबत लेना, कहीं ना कहीं इससे लोगों को बचना चाहिए। तो अनोखी ठगी का मामला निरसा में पेश आया है। एक फर्जी इंजीनियर, खुद को फर्जी इंजीनियर बताते हुए एक शख्स से उन्होंने 1.5 लाख रुपए की ठगी कर ली है। अब ये पीड़ित परेशान है। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी की संलिप्तता भी है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था उस फर्जी इंजीनियर को उस पीड़ित से।